मुंबई मेट्रो में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी पूरे साल इलेक्शन मोड में ही रहती है और इसीलिए लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी ने इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में काफी देर तक मंथन किया गया। जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में रोड मैप तैयार किया गया कि कैसे बीजेपी विधानसभा चुनाव में पूरी प्लानिंग से जनता के बीच जाएगी। बीजेपी का दावा यह है कि एनडीए महाराष्ट्र में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। हालांकि बैठक में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 15 दिन भी नहीं हुए, लेकिन बीजेपी ने अभी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अगुवाई में महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव पर घंटों मंथन हुआ। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में 2 घंटे से ज्यादा चली महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एनडीए का लोकसभा चुनाव में बेकार प्रदर्शन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का क्या रोड मैप रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इन सभी बिंदुओं को लेकर गहनता से चर्चा की गई। इस बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेयर किया। साथ ही साथ इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और कई अन्य नेता भी शामिल रहे। महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप से देवेंद्र फडणवीस, पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े और कई अन्य नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद एक बात बीजेपी ने साफ कर दी है कि एनडीए में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला, संगठन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला और आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति एकदम दृढ़ता से चुनाव लड़ेगी। एक बात और साफ कह दी गई कि सेंट्रल लीडरशिप भी महायुति के इस फैसले में उनके साथ दृढ़ता से खड़ा नजर दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए का प्रदर्शन उसकी उम्मीद से काफी कमजोर रहा था, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली थी। हालांकि आलाकमान ने उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप कमेटी की बैठक के बाद फडणवीस बोले, हम महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज महाराष्ट्र की कोर टीम केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठी थी। इस बैठक में हम लोगों ने विशेष रूप से महाराष्ट्र का जो परिणाम आया इस पर विस्तार से चर्चा की। महाराष्ट्र में जैसा आप जानते हैं कि केवल 0.3% से महायुति और एमवीए में अंतर है, तो कहां वोट मिले, कहां नहीं मिले, कहां परेशानी हुई, कौन सी करेक्टिव एक्शंस लेनी चाहिए, ये सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके साथ साथ आगे में विधानसभा की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसकी ब्लूप्रिंट पर एक हमने चर्चा की। अब जल्दी ही हमारे जो एनडीए पार्टनर्स है उनके साथ चर्चा करके महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को जीतने की दृष्टि से हम लोग रणनीति तय करेंगे। जब पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार और संगठन में कोई फेरबदल होने जा रहा है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बदलाव होगा सर, प्रदेश अध्यक्ष हो या और कोई बदलाव नहीं है। फिर एक बार एनडीए की महायुति की सरकार बहुत मजबूती से हमें महाराष्ट्र में लानी है। किसी प्रकार का कोई बदलाव का सिलसिला नहीं। दरअसल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में एनडीए महज 17 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। एनडीए को 17 तो इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में 30 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा के नतीजों से बीजेपी आलाकमान सतर्क है कि इसका असर इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर न पड़े। दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की गई। साथ ही साथ महाराष्ट्र के संगठन में क्या कुछ बदलाव की जरूरत है, इस पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ सहयोगी दलों के साथ होने वाले सीट बंटवारे को लेकर चिंतन और मंथन भी किया गया
और आने वाले दिनों में क्या महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार करना जरूरी है, इस पर भी बातचीत हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिया। अब बीजेपी आलाकमान महाराष्ट्र में किसी भी सूरत में मजबूत वापसी करना चाहता है। वहीं लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से इंडिया गठबंधन का जोश भी हाई दिख रहा है। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।